अब आपके पास आते हुए श्रीवास्तव जी, जो अभी हमने देखा कि जैसे इंटरनेशनली भारत को एक कंटिन्यूअस सपोर्ट मिला है और उस सपोर्ट के बीच में कुछ ऐसे देश भी रहे जिन्होंने भारत को संयम रखने की अपील की। चीन जैसे और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ जाकर खड़े भी हुए। यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान, उसके मुंह पर दरवाजा कुछ ऐसा बंद किया गया कि एक स्टेटमेंट यूएनएससी की तरफ से नहीं आया। लेकिन अब जो नैरेटिव पाकिस्तान अगर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है और जो भारत की तरफ से कार्रवाई है उसका मैं जरा डिप्लोमेटिक लेवल पर इंटरनेशनली किस तरीके का इंपैक्ट होगा उसको इन ब्रीफ समझना चाहती हूं आपसे। देखिए, भारत की जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ही ऊंची है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व समुदाय में जो छवि है वो एक बड़े ही विजनरी वर्ल्ड लीडर की छवि है और उनकी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। और भारत का जो वैश्विक मामलों में जिस तरीके की भारत भूमिका निभाता है, जैसा अपना नेतृत्व प्रदान करता है, उससे भारत की छवि और लगातार गहरी और प्रगाढ़ हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विश्व नेता के रूप में जो छवि है वो लगातार प्रगाढ़ और गहरी हो रही है। जाहिर है कि भारत विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता चाहता है, लेकिन भारत ये भी चाहता है कि जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो आतंकवाद हो या विस्तारवाद हो, उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और आतंकवाद के संदर्भ में तो आज का ये जो भारत है वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है। आतंकवाद इस नए भारत को कभी भी स्वीकार अब नहीं होगा। कभी पहले का दौर रहा करता था, वो समय बीत चुका है। आज का ये जो नया भारत है वो आतंकवादी घटनाओं को रिस्पॉन्ड करके रहेगा। और ये मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से पहलगाम की आतंकी हमले के बाद एक कॉम्प्रहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पॉन्स के माध्यम से दिया गया है। और ये मैसेज करने के बाद जो हमारा स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन रहा, जो हमारे अधिकारियों ने इसके बारे में बताया, ये मैसेज न सिर्फ पाकिस्तान को गया है कि ये काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक थी, बल्कि ये पूरे विश्व को भी गया है कि भारत काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन भारत ने कंडक्ट किए हैं, जो कि मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। और भारत, जैसा कि मैंने कहा कि युद्ध का पक्षधर नहीं है, शांति का पक्षधर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के ये जो शब्द जो उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कहे थे कि ये युग युद्ध का युग नहीं है, वो आज भी बहुत ही रिलेवेंट है। विश्व समुदाय में ये शब्द गूंजते हैं, चाहे वो G20 का बाली डिक्लेरेशन रहा हो या G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रहा हो, सभी में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो अभी भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो ऐसे में भारत युद्ध का पक्षधर नहीं है और भारत लेकिन जहां तक आतंकवाद की चुनौती का रिस्पॉन्ड करने का प्रश्न है, तो ऐसे में ये जो चुनौती है वो स्पष्ट रूप से ये भारत मानता है कि ये जीरो टॉलरेंस के अप्रोच से आतंकियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ही की जा सकती है। और अब जो आतंकी जिस तरीके की नफरत वाली सोच उन्होंने दर्शाने की कोशिश की, उन्होंने तो सारी सीमाएं क्रॉस कर दी। और धर्मों के बीच में आपस में टकराव को बढ़ाना, हिंदू और मुस्लिम को सेग्रीगेट करना और उसके बाद एक एक करके जो हिंदू समुदाय के लोगों की हत्याएं करना, नव विवाहिता लोगों जोड़ों के एक दूसरे से अलग कर देना, उनके सिंदूरों मिटा देना, बच्चों को उनके माता पिता से छीन लेना, माता पिता को बच्चों से छीन लेना, इस तरीके की जो घटनाएं उन्होंने की हैं वो जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और इसके पीछे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की, सभ्यताओं के बीच में आपस में टकराव को बढ़ाने की जो एक शैतानी सोच है, मैं कहूंगा आसुरी सोच है, वो उन्होंने दर्शाई। ये उसी तरीके का हमला था जैसा कि हमास नामक आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर किया था। और इस तरीके की जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की जो साजिशें हैं, जैसा कि हमास भी चाहता था कि जो ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में जो बातचीत चल रही है वो टूट जाए, उसी तरीके से ये आतंकी ये चाहते थे कि भारत में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए और हर तरीके का वहां पर हिंसा इत्यादि सांप्रदायिक हिंसा हो जाए। ये साजिश भी थी और इस साजिश को भी जवाब देना बेहद जरूरी था। इसी वजह से हर एक फ्रंट पर फेल नजर आता है पाकिस्तान इस वक्त। जो उसने सोचा जवाबी कार्रवाई की गई, जैसा उसने सोचा एक नैरेटिव बिल्टअप करने का, वो नैरेटिव भारत देश में नहीं चल सकता है, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर एकता में अखंडता है, लेकिन ये बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगी। नेवल कैप्टन श्याम कुमार साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम कुमार साहब, अभी प्रधानमंत्री ने कहा ये नया भारत है और वाकई में आज के इस एक्शन के बाद इस नए भारत को सलाम करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो भारत है जिसने संयम भी रखा है, तो वो इतना स्ट्रैटेजिक भी रहा कि आज पाकिस्तान रो रहा है। एक बहुत ही नए भारत की तस्वीर हम देख रहे हैं और अखंड भारत,
मनोबल से भरा भारत, पूरे विश्व समुदाय को लेकर एकजुट भारत। और आपका ये जो सीरियल है आज का, जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसमें हमने बहुत दूर तक मार की है इस बार, और वो कल्पना से परे मार की, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर का जो POJK का इलाका है, हमने 16 और 19 में उसको ही चुना था और हमने सिंगल स्ट्राइक की थी। इस बार हमने पाकिस्तान को चुना, तो ये था कल्पना से परे, जिसकी कभी भी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। और वो भी हमने रेस्ट्रेन में, लिमिटेशन में, अपने एयर स्पेस में रहते हुए और अपना टारगेट चुना और सही समय पे सही जगह पे चुना। 15 दिनों का माहौल आप देश का देखें तो आपको लगेगा कि कितनी आराम से हमारा देश चल रहा था। आपके चैनल से भी मैंने कहा था, ये ना तो युद्ध है ना शांति है, उसके बीच का युद्ध है, शांति युद्ध है। तो शांति युद्ध का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि न तो इसमें कोई गोला बारूद उस तरह की लगेगी जो एस्केलेट हो, और न किसी को तकलीफ होगी। जमीनी लड़ाई नहीं है। जमीनी लड़ाई तब थी जब हमने 4 बार लड़ी और हमने जमीन कब्जा किया, छोड़ा और LOC बनाया। इस बार तो जमीर की लड़ाई है। तो जब जमीर की लड़ाई है तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट में सीधा एक टारगेट होता है, उसी को डिस्ट्रॉय करना है। कोई डैमेजेस नहीं, पाकिस्तान के नागरिकों की क्षति नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री बेसिस पे कोई अटैक नहीं। सीधा मैसेज कि आप जो उग्रवाद कर रहे हैं हम उसको खत्म करना चाहते हैं और हर जगह खत्म करना चाहते हैं। 9 जगह अटैक किया आपने, आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप। इतने जगह लोगों को मार दिया, इतने लोगों को हटा दिया, एलिमिनेट किया। और बात ये देखिए, हमने पनिश किया है उनको, हमने एलिमिनेट करने का मैसेज नहीं लिया था हमारे प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश। पनिश तब हम करते हैं, एलिमिनेट, किल की बात ही नहीं करते हम तो इंटरनेशनल समुदाय में एक जजमेंट दे रहे हैं कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आप बेलिगरेंट कंट्री हैं, हम हॉट परस्यूट कर रहे हैं, हम अटैक नहीं कर रहे हैं। हॉट परस्यूट का मतलब इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बहुत क्लियर है कि अगर आप प्रोवोक करते हैं तो हम एक्ट ऑफ वॉर में जाके वो वॉर वेजिंग जो कैपेसिटी है आपकी, हमारे देश को तंग करने की कैपेसिटी है, उस पर हम प्रहार करेंगे। बिल्कुल मैसेज के साथ प्रधानमंत्री ने डिटरमाइंड होकर वो काम किया। और देखिए, सऊदी अरबिया से वापस आए, CCS की मीटिंग की, CCPA की मीटिंग की, 5 डिसीजन देके मधुबनी चले गए। वहां से उन्होंने दहाड़ा और क्लियर मैसेज दिया। वो मैसेज मैंने आपको कहा, ITP और SCF, सपोर्टर, इनेबलर एंड फाइनेंसर्स, उन सबको खत्म करो। वो बात उन्होंने लगातार डिटरमाइंड रखी। एक और बात कही, कल्पना से परे, वो भी उन्होंने किया। और राजनाथ सिंह ने कहा वो डिटरमाइंड है, वो करेंगे, जो देश कहता है वो करेगा। आज हमने मॉक ड्रिल करना था, हमने तो कुछ चीटिंग कर दी, हमने एक्चुअल ड्रिल कर दी। हमने मॉक ड्रिल उलझा दिया सर, बिल्कुल उलझा दिया हमने। वो सोचते रह गए मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल तो चलेगी ही चलेगी, पर एक रियल ड्रिल हो गई। और वो ड्रिल इतनी डीप इनसाइड हुई है कि उसको भरना भी चाहे तो पाकिस्तान भर नहीं पाएगा। बहरहाल मेरे पास कुछ जगहों की कुछ लोकेशंस की डिटेल्स आई हैं, आइए उसकी तरफ आपको लिए चलती हूँ। क्योंकि यहाँ पर ये है, ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया गया तो कौन कौन सी वो लोकेशंस रही, जैसे कि सवाई नाला रहा, सैयदना बिलाल रहा, इसके साथ मस्करे अक्सा, छेलाबंदी, अब्दुल्ला बिन मसूद, दुलई और साथ ही गरही हबीबुल्ला। फिर इसके साथ बतरसी, बालाकोट, ओघी, बोई, सेंसा, गुलपुर, कोटली, ये वो जगह है। यानी कि 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया था। लेकिन उन 9 आतंकी ठिकानों पर जिन जगह पर निशाना किया गया उसमें बराली है, डूंगी, बरनाला, महमूना जोया है, सरजाल है, मुरीद के है और बहावलपुर है। ये 21 नाम, ये सारे के सारे आपको जो नंबर्स नजर आएंगे, ये इस तरफ POK और इस तरफ ये पाकिस्तान की तरफ जाते हुए। खबर इस वक्त क्या है जल्दी से आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर मोरारी बापू का भी रिएक्शन आया है। PM मोदी का अभिनंदन, ये कहा मोरारी बापू ने, अभिनंदन व्यक्त किया है। प्रख्यात कथावाचक मोरारी बापू है, उनको सुनने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में है। और ऐसे में उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है, सुनिएगा। सुबह सुबह 5 बजे मुझे खबर दी गई कि भारत ने सर्वभूत हिताय, सर्वभूत सुखाय और सर्वभूत प्रीताय आतंकवाद के नाश के लिए, उसको सपोर्ट करने वाले जो हो के लिए रात को 1-2 के बीच में एक प्रयोग किया।
जिसमें सबका शुभ है। इस प्रयोग के लिए हमारे वीर, धीर और गंभीर प्रधानमंत्री को बहुत बहुत अभिनंदन दे रहा हूं। तो आपने सुना मुरारी बापू को और उनकी तरफ से कैसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक पर प्रहार की कितनी सख्त जरूरत है, और उस सख्त जरूरत के साथ, उसी सख्ती के साथ भारत ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जवाब दे दिया है। श्याम कुमार सर, अभी कुछ मैंने लोकेशंस का जिक्र किया, ये जो लोकेशंस आई हैं, जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया गया, इन 9 ठिकानों के आसपास के ये 21 इलाके हैं। मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या हमने पाकिस्तान के हिसाब से हार्ट ऑफ टेररिज्म है ये, पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि हम दिल को बड़ा पॉजिटिवली समझते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये हार्ट टेररिज्म के साथ जुड़ जाता है, इसीलिए मुझे इसकी प्योरिटी पर थोड़ा सा शक हो जाता है। क्या हमने इन तमाम लोकेशंस को टारगेट करके बहुत स्पेसिफिक अटैक्स, या आपको लगता है कि इसके ज़्यादा एस्केलेशन की भी ज़रूरत है और बाकी डिप्लोमेटिक वॉर तो चलता रहेगा साथ साथ? जो आप देख रहे हैं, जो आप वॉल पोस्ट पे देख रहे हैं, ये जगह, ये सब के सब देखिए, इनकी जो डिस्टेंस है वो करीब करीब 15 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की आती है। और पिछली बार हमने जो अटैक किया था तो वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया था POJK में, और वहां पे हमने उनको स्ट्राइक किया था, चाहे वो ये अटोबाबाद हो, या आपने देखा होगा दूसरे अटैक हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी, ये दोनों को हमने रिस्ट्रिक्ट किया था।